Hello students, today we are starting a new chapter of class 12, Microbes in Human Welfare. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोटिस्टा के हों, है ना, चाहे हम उन्हें प्रोटोजोआ के फॉर्म में देखें, वायरस या प्रियॉन्स या फिर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स, इनमें से डिसीजेस तो होती हैं, ह्यूमन में भी होती हैं, कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी डिसीजेस होती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनका मानव या ह्यूमन के लिए क्या इनके यूजेस हैं, उनके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज़ कि अगर हैबिटेट देखा जाए, क्या हैबिटेट, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर हैबिटेट देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का हैबिटेट देखा जाए, कहाँ रहते हैं, तो विश्वास मानिए जहाँ जहाँ तक आप सोच सकते हैं, जिस जगह को आप समझ सकते हैं, सभी जगह रहते हैं। अगर देखा जाए सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, एज वेल एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि गीजर्स की बात कर रहे हैं, किसकी, गीजर वगैरह की, जहाँ पर टेम्परेचर कभी कभी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी होता है, इसलिए वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉइल में काफी डीप जाने पर एज वेल एज कई सारी लेयर्स पर, स्नो की जो लेयर होती है उन लेयर्स के बीच में भी माइक्रोब्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर, यानी कि हम बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोनों ही सिचुएशन के साथ में हम माइक्रोब्स को वहां पर पा सकते हैं। तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट in everywhere. For example, soil, water, air, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, जहां कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां पे भी वायरस मिल रहा है, एज वेल एज हाईली सेलाइन मीडियम, यानी कि कई सारी ऐसे लेगून्स वगैरह मिल जाते हैं जहां पर वो काफी ज्यादा सॉल्टी रहते हैं, सेलाइन रहते हैं, इसलिए वहां पर भी हमें माइक्रोब्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए अब माइक्रोब्स के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो माइक्रोब्स के अंदर हम किन किन को पढ़ सकते हैं, आइए देखते हैं। माइक्रोब्स में अगर देखें तो प्रोटोजोआ, बिल्कुल प्रोटोजोअन्स को लिया जा सकता है, नेकेड आइज के साथ में नहीं देख सकते हैं इन्हें, एज वेल एज बैक्टीरिया, फंजाई, और इसके बाद वायरस, वायराइड्स एंड प्रियॉन्स। ये सारे के सारे हम माइक्रोब्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कही जाए, वही इंटरेस्टिंग सी बात जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि इन माइक्रोब्स की वजह से ह्यूमन के अंदर डिसीज होती है, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन के अंदर डिसीज होती है, एज वेल एज कई सारे प्लांट्स और कई सारे एनिमल्स के अंदर भी हमें डिसीजेस देखने को मिल जाती है। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की वजह से कई सारी प्रोटोजोअल डिसीजेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, बैक्टीरियल डिसीजेस, फंगल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से कई सारी डिसीजेस, अभी अभी हमने कोरोना से समझा ही हुआ है, H1N1, है ना, ऐसे वायरॉइड प्रियॉन्स जिसे प्रूजनर ने डिस्कवर किया था, गुरु डिसीज होती है उसकी वजह से। तो ऐसी कई सारी डिसीजेस इन माइक्रोब्स की वजह से होती है। इससे सारे के सारे माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते, वो नुकसानदायक नहीं, वो सिर्फ डिसीज नहीं करती, इसके अलावा उनके और भी कई सारे काम हैं। तो काम की बात ये है कि हम इन माइक्रोब्स का हमारी लाइफ के अंदर कहाँ उपयोग कर रहे हैं, क्या यूजेस हैं, आज उसी के बारे में हमें बात करनी है। जैसे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स की वजह से बने हुए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, हमारी अगली हेडिंग है माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है भाई, यहां पर माइक्रोब्स या माइक्रोब्स की वजह से बने हुए प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पे पहले तो लिख लेते हैं, माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स अब पहला इसके अंदर एग्जांपल हम जो लिख सकते हैं माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम ड्रग, इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा हो जाएगा कर्ड फ्रॉम मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम बोल देते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बहुत ही यूजफुल है, कई सारी, आप विश्वास मानिए, कई सारे स्टमक इन्फेक्शन में जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें एक टैबलेट और दी जाती है साथ में, एंटरोजर्मिना एंड LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB की टैबलेट दी जाती है। तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन हो रखा है जिनकी वजह से उन माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो कर्ड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ब्रैकेट में LAB लिखेंगे, LAB ग्रो इन मिल्क and convert it to कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करता है किसके अंदर, मिल्क के अंदर, और ग्रो करने के बाद में मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कर्ड के। वो सिंपल सा है। अब इससे होने वाले फायदे, एक तो मिल्क प्रोटीन को ये थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। बाकी के कुछ और फायदे, जैसे कि हम कहें न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है। कैसे? विटामिन B12 का कंटेंट जितना मिल्क में रहता है उससे कई गुना ज्यादा रहता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर, बिकॉज एक्टिविटी की जाती है जो LAB की वजह से, उसकी वजह से। तो आइए देख लेते हैं इसको। Converting milk to curd improve its nutritional quality by increasing vitamin B12। एक तो मिल्क को जैसे ही कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो उससे एक फायदा तो ये हो गया कि विटामिन B12 का अमाउंट जितना मिल्क में मिलता है उससे कई गुना ज्यादा कर्ड में मिलता है। तो यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर किसी पर्सन के अंदर हो तो उस डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है, उसे ज्यादा अमाउंट में दही खिला जाता है। तो कोई मेडिसिन नहीं खानी, मतलब ठीक भी हो गया। देन इसके अलावा एक और चीज का है, तो इन आवर स्टमक के अंदर भी in our stomach too, the LAB play very beneficial role the LAB play very beneficial role in checking disease causing बैक्टीरिया या
एक और ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अकेला बैक्टीरिया ना लिख करके माइक्रोब्स लिख दें, इसमें सभी आ जाएगा मैक्रोब्स। दैट्स इट। ये तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा जिसमें हमने ये बता दिया कि भाई माइक्रोब्स और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है वो डो का है ना। आइए इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ा आसान सा है ये, इसको मिटाते हैं। डो डो ब्रेड वगैरह बिस्किट वगैरह बनाने के लिए बेकरी वगैरह में ईस्ट यूज किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को, ये ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। क्या बेकरी के अंदर यूज किया जाता है, जैसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। बड़ा आसान सा है। इसके थ्रू क्या होता है कि फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन के बाद में वो थोड़ा सा फूल भी जाता है, फ्लफी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ CO2 के प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो पफ्ड अप अपीयरेंस जो डो में आता है बिकॉज ऑफ CO2 के प्रोडक्शन की वजह से आएगा। और वहां पे जो ईस्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, which is used for making food। बेकरी वगैरह के अंदर such as डोसा एंड इडली, डोसा एंड इडली, such as dosa and idli is also fermented by सेंटेंस लिख सकते हैं हम, इंटरेस्टिंग। एक और हो जाएगा पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो, फूला हुआ सा, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो। मैंने बताया कि ये अपीयरेंस जो होता है वो CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होता है। डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। इंटरेस्टिंग। आप विश्वास मानिए कि यहाँ पे जो यीस्ट यूज किया गया था वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज किया गया था। लिख देते हैं फॉर मेकिंग फूड के फॉर्मेशन के लिए बेकर्स ईस्ट यूज करते हैं। क्या बेकर्स ईस्ट, नाम इसका क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सिंपल। हालांकि इसी ईस्ट का यूज ब्रूअर्स ईस्ट के फॉर्म में, यानी कि अल्कोहल, अलग अलग टाइप के अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा बियर, ब्रांडी, विस्की, रम, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के अल्कोहल जो है, अलग अलग टाइप के जो रीजेंट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं, उनके फर्मेंटेशन की वजह से मिलता है ना। अलग अलग जो कंपाउंड हमने ले लिए, अलग अलग जो हमने एक तरीके से कह सकते हैं रॉ मटेरियल ले लिए। फॉर एग्जांपल चावल की वजह से अलग वोडका वगैरह बनाते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो शुगर केन का जो एक तरीके से हमारे पास में जो रस वगैरह रहता है उससे हम रम वगैरह का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे व्हीट और जौ जो है, बार्ले वगैरह, उनके थ्रू इनके फर्मेंटेशन से अलग अलग टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ऐसे ही एक ताड़ी भी आता है। क्या ताड़ी, ताड़ी
साउथ इंडिया के अंदर काफी फेमस है ताड़ी, देख सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक है वहां की साउथ इंडिया की। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ some part of southern India, इसका ही फॉर्मेटेशन से करते हैं, इज मेड बाय पाम ट्री के जूस से करते हैं, इज मेड बाय सैप फ्रॉम पाम ट्री का जो सैप निकलता है, उस सैप को ऐसे क्या करते हैं, प्लांट लगे होते हैं, प्लांट में एक कट लगा करके वहां पे एक मटका टाइप का या बीका टाइप का लगा जाते हैं, उसे सपोर्ट दे देते हैं। सुबह तक वो प्लांट के सैप की वजह से ढल जाता है, फिर उसे फर्मेंटेड किया जाता है बैक्टीरिया की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं ईस्ट वगैरह यूज कर लेते हैं, उनकी हेल्प से ऐसे इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके बाद ऊपर से वो कंटेंट हटा करके या छान करके फिर इसे पिया जाता है। वहाँ पे काफ़ी फेमस है और काफ़ी सस्ता भी मिलता है। तो ताड़ी ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय सैप फ्रॉम पाम, ये भी फर्मेंटेशन के बाद में ही बनता है। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आने वाला है, आजकल सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा यूज में है पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह में चीज़ के फॉर्मेशन के लिए भी अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताएं आप लोगों को, चीज़ के लिए उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, ये बहुत मायने रखता है। एक फंगस है, फंजाई है, उस फंजाई की हेल्प से एक अलग सी या बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, किसमें से, चीज़ में से। तो उस फंजाई का यूज जो किया जाता है वो उसमें एक खुशबू लाने के लिए या फिर बहुत अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, उस फंगस का यूज। ऐसे ही एक हम कह सकते हैं एक बैक्टीरियम का यूज किया जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। ये क्या करता है, ये एक ऐसे टाइप की चीज का फॉर्मेशन करता है जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स मिल जाते हैं, काफी फ्लफी सा होता है, वो पफ्ड अप अपीयरेंस भी देता है बढ़िया सा। तो वहां पे जो बैक्टीरियम यूज किया जाता है उसका नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। बेहतरीन क्वालिटी का चीज बनता है, इसे स्विस चीज बोलते हैं, क्या, स्विस चीज। तो इन बैक्टीरियम और इस फंजाई का यूज करके हमने क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया चीज की। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये माइक्रोब्स अगर ना होते तो क्या हम इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को पा पाते? नहीं, हमें मिलते ही नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, एज वेल एज फूड की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं होती। तो आइए चीज वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो cheese is one of the oldest food. Cheese is one of the oldest food item in which microbes were used and different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste.
डाइजेस्टिव, फ्लेवर एंड टेस्ट। यहाँ पे पहला हम लिख लेते हैं क्या, शेष चीज, जो कि मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर लार्ज होल्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरियम। तो बिल्कुल लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ large holes due to production of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shalini। ये ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन इन नामों की वजह से नीट के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शैलिनी, ऐसे ट्राइकोडर्मा आएगा, भी कई सारे नाम आएंगे जिनको आपको याद रखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद देख लेते हैं रॉकीफोर्ट चीज। इसके अंदर खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है। इस चीज के बाद में अगला हो जाएगा क्या, रॉकफोर्ट चीज। रॉकीफोर्ट चीज, चीज यहाँ पे एराइव किया जाता है किसकी वजह से, फंगस की वजह से। तो चीज राइपन बाय ग्रोइंग ripened by growing a specific fungi by growing a specific fungi on them, specific fungi on them which gives them a particular flavor। इन नोट्स को पढ़ने के बाद खासकर इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, मैंने उसी को सिर्फ पढ़ा है, एक्स्ट्रा इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी कम बनते हैं और जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ लेना काफ़ी रहेगा, इसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देखना है। देन अब हम बात करेंगे कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की, लाइक फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करेंगे, जिसमें हम अल्कोहल को लेकर के आएंगे। तो स्विस चीज और रॉकीफोर्ट चीज एक बेहतरीन सा फ्लेवर वाला चीज है, जिसे राइप किया जाता है एक स्पेसिफिक फंजाई की वजह से। वाइल जब हम बात करते हैं स्विस चीज की, तो यहाँ पर एक बैक्टीरियम यूज किया जाता है जो कि काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से काफी बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे स्विस चीज के अंदर, और टेस्ट भी इसका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। Now next is fermented beverages। अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन के थ्रू करना, मैंने आपसे अभी अभी बोला था कि स्टेटमेंट कि अलग अलग जो सेप है, सेप जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमने कोई जूस फॉर्म किया है बार्ली की वजह से या राइस की वजह से या वीट की वजह से या फिर शुगर केन की वजह से, और इन अलग अलग बीकर में जो अलग अलग जूसेस रखे हुए हैं, इनके फर्मेंटेशन की वजह से हमें अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इन अलग अलग टाइप के अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए यूज हम एक ही टाइप का ईस्ट कर सकते हैं, यानी सैक्रोमाइसिस कर सकते हैं, है ना। तो बट यहाँ पे जो हमने फर्मेंटेशन के लिए जो प्राइमरी प्रोडक्ट लिया था, क्वालिटी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे चावल से वोडका वगैरह का फॉर्मेशन किया जाता है ना, ऐसे जौ वगैरह का यूज किया जाता है, तो उससे उसी टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर
दो चीज़ें और आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें वाइन एंड बियर की, वाइन और बियर जिसके अंदर अल्कोहल परसेंटेज 5% के करीब होता है। कुछ थोड़ा सा अमाउंट डिपेंड करता है कि कितने टाइम पुरानी वाइन है, बियर है, तो फर्मेंटेशन उसी हिसाब से होकर के अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखी जाए तो वाइन एंड बियर के अंदर 5% अल्कोहल मिलता है। ये कम अल्कोहल वाली ड्रिंक वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन दी जाती है, इनका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। पहले अगर बात की जाए वाइन, ब्रांडी एंड विस्की, ब्रांडी एंड रम की, विस्की, ब्रांडी एंड रम, यहाँ पे अल्कोहल परसेंटेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 48% से लेकर के 52% तक। किसमें? विस्की, ब्रांडी एंड रम में। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर को हटा दिया जाता है और कंसंट्रेटेड कह सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल हो उसको बना दिया जाता है। तो उसी हिसाब से उसका नाम दे देते हैं, क्या है? फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ depending on the type of raw material के ऊपर डिपेंड करेगा, depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing and the type of processing with or without distillation। प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ पे क्या? with और without distillation। विदाउट डिस्टिलेशन है तो वाइन एंड बियर का फॉर्मेशन होगा, और डिस्टिलेशन किया गया है तो विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स are obtained। यहाँ पे वाइन एंड बियर की अगर बात करें, विदाउट डिस्टिलेशन नहीं किया जाएगा तो अल्कोहल परसेंटेज भी कम मिलेगा। विदाउट डिस्टिलेशन। सेकंड देखें विस्की, ब्रांडी एंड रम। विस्की, ब्रांडी, रम, तो बाय डिस्टिलेशन जिससे अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। ये तो फर्मेंटेड बेवरेजेस तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा के पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कर दें, और जिन्होंने 12th का कंप्लीट कर लिया वो 11th का रिवीजन शुरू कर दें, जिससे आपको अच्छा खासा जो टाइम मिल रहा है नीट के लिए उससे आप पूरी तरह से यूज़ कर पाएँ और इसी साल सिलेक्शन ले सकें 12th के साथ। जय हिंद, जय भारत।